जय हिंद बच्चों। आज हम समझेंगे कि आपका फिजिक्स का सिलेबस में कितने सूत्र हैं, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, सभी पाठों का सूत्र यहाँ पे लिखवा दिया गया है, आपको मिल जाएगा। वीडियो पॉज कर कर लिख लिया करें, ठीक है। अब देखो, फिजिक्स में दो भागों में विभाजित किया है। एक में लाइट दिया होता है, प्रकाश से रिलेटेड, दूसरा में करंट से रिलेटेड दिया होता है। ठीक है, ठीक। पहला यूनिट से हम लोग शुरू करेंगे, जहाँ से देखिए फोकस दूरी दिया है। फोकस दूरी, ठीक है, यहाँ दिया है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बटा के 2। ठीक है, अवतल उत्तल दोनों के लिए होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए सूत्र होता है। ठीक है, 1/u + 1/v बराबर 1/f। ठीक है, फोकस दूरी निकालने के लिए, दर्पण के लिए है, स्पेशली फॉर यू। ठीक है, यू आपको वस्तु की दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक, अभी आपको प्रतिबिंब की दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक, और फोकस दूरी आपको प्रदर्शित करता है। ठीक है, ठीक। अब रेखीय आवर्धन, जिससे प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, इससे बोलते हैं। ठीक है, ये दर्पण के लिए है। दर्पण के लिए नेगेटिव यहाँ लगता है। अगर लंबाई दिया है तो लंबाई से निकल जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई। और ना दूरी दिया रहेगा तो -v पानी यू से निकलेगा, रेखीय आवर्धन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, स्नेल का नियम अपवर्तनांक में का है। ठीक है, नियतांक दिया होता है sin I/sin r। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक, अपवर्तनांक दिया होता है किसी माध्यम के। ठीक है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, उसके लिए अपवर्तनांक ये लगेगा। ठीक है, ये वाला। ठीक, देखिए 1n2 लिखा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है यहाँ पे देखिए, माध्यम 2 का माध्यम 1 के लिए सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक, इसके लिए सूत्र लगेगा। ठीक है, ये वाला, ये बॉक्स में जो है। ठीक, ये सूत्र लगेगा। ठीक, इसी को यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, ये वाला। आगे चलते हैं। अपवर्तनांक की प्रकाश की चाल में संबंधित। ठीक है, संबंधित में यह होता है, यहाँ लिखे हैं एन क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल सी से दर्शाते हैं। उसके बाद बटा में भी है, क्या है, भी क्या है, माध्यम का चाल, माध्यम में चाल।
ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, देखिए प्रकाश किरणों की व्युत्क्रमणीयता किसे कहते हैं? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एयर मतलब वायु के सापेक्ष कांच का मतलब ग्लास का अपवर्तनांक। ठीक है, 1/के जी मतलब ग्लास के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक यहाँ पे लिखा है। ठीक, उतार लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला सूत्र जो है वो ये वाला सूत्र है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल वाला। ठीक है, ठीक, आप उतार लीजिएगा क्योंकि आप सूत्र ही कराएंगे। ठीक है, अब देखिए लेंस के लिए सूत्र कौन सा लगेगा। ठीक है, लेंस में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। u तो जानते हैं प्रकाशीय केंद्र के वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक है, ठीक, समझ गए ना? रेखीय आवर्धन, देखिए रेखीय आवर्धन ख्याल करिए कि जो है रेखीय आवर्धन m, ये वाला रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन, देखिए रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई बटा के वस्तु की लंबाई। ठीक है, इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि इसमें -u नेगेटिव होने के कारण माइनस माइनस कट जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, ख्याल करिएगा, यही कंफ्यूज हो जाता है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव लगता है। दर्पण में नेगेटिव लगता है अगर दूर से निकालना होता है तो, और लेंस में पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ठीक, रुक जाइए, लेंस में पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, लेंस की क्षमता मतलब पावर। ठीक, इसके लिए सूत्र होता है पावर का P बराबर 1/f मीटर में होता है। ठीक है, मीटर में होता है, वही मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100/के 1/सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, लेंस का क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ कुछ ध्यान देते चलिएगा। ओके, वो एक अलग से ऐसे लिखा नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे देखिएगा, P बराबर 1/के f, ये मीटर में है। ठीक है, कोष्टक में देकर। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट 2, जिसमें करंट इसमें विद्युत से रिलेटेड दिया होता है। आपको पहले ही बता दिया गया, यहाँ पे रुकिए बता रहे हैं। यहाँ पे यूनिट 2 पहला में लाइट से रिलेटेड दिया होता है, दूसरे में करंट से रिलेटेड। ठीक है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। ठीक है, Q बराबर n, इसका मात्रक कूलम होता है। ठीक है, जहाँ n पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक, अब देखिए विद्युत धारा यानी
करंट विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं। ठीक है, ठीक। इसका मात्रक कूलाम सेकेंड या एम्पियर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहीं कभी कभी मात्रक में बहुविकल्पी में आता है क्वेश्चन तो गलत हो जाता है। कभी कभी दे दीजिएगा कूलाम प्रति सेकेंड देगा, कभी ये देगा तो कोई एक लगाओगे तो यही गलत हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव का सूत्र ये है। ठीक है, अब विद्युत विभवांतर का सूत्र ये है। ठीक, ठीक है। अब दोनों का मात्रक जूल प्रति कूलाम, मतलब कार्य बटा के आवेश दिया है तो जूल प्रति कार्य का मात्रक जूल होता है, उसके बाद प्रति कूलाम हो जाएगा। इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान दिया करें। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध यानी देखिए R बराबर V/I। ठीक है, R बराबर V/I, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसका मात्रक वोल्ट एम्पियर अथवा ओम होता है, वोल्ट एम्पियर या ओम होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता भी कहते हैं इसको। ठीक है, किसको? प्रतिरोध का नहीं, रोह को। रोह बराबर जानते हो RA बटा में I, RAPN बटा में L होता है। ठीक है, रोह ऐसे, ठीक है, RA बटा के L। ठीक, आगे चलते हैं। वीडियो पॉज कर आप लोग सब लिख लिया करें। ठीक है, आप देखो ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर IR होता है। ठीक है, ठीक है, जहाँ भी विभवांतर को प्रदर्शित करता है। ठीक, I धारा को, R अनुक्रमण अनुपात नियतांक या प्रतिरोध को, ठीक है, प्रदर्शित करता है। ठीक, प्रतिरोध का संयोजन जानते हैं आप, प्रतिरोध दो प्रकार से जुड़ता है, एक श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। ठीक, तो श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो इसका सूत्र यह होगा R1 बराबर R बराबर R1 प्लस R2 बराबर ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, ठीक, ये क्या है? समांतर श्रेणी क्रम। ठीक है, ये समांतर क्रम के लिए सूत्र है। ठीक है, ध्यान दिया करें। ठीक, अब आगे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा, ठीक है, W से दर्शाते, W बराबर वोल्टेज इंटू Q। ठीक, इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, इसका मात्रक जूल होता है। इसको विभिन्न रूप में निकालने के लिए, ठीक है, यह भी सूत्र होता है VIT। ठीक है, वोल्टेज धारा के रूप में। अब यहाँ धारा प्रतिरोध के रूप में निकलेगा, यहाँ वोल्टेज और प्रतिरोध के रूप में है। ठीक है, यहाँ ध्यान दिया करें। अब यहाँ में देखिए ऊष्मा में भी है। ठीक है, ठीक, ऊष्मा में भी सूत्र देखिए। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार
कहीं आई लग जाता है, कहीं ओ लगता है, उसके अनुसार ये चेंज होता रहता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे कि तो बताएंगे तो कमेंट करिएगा, टॉपिक वाइज आपको बता दिया जाएगा। ओके ओके, आगे चलते हैं। विद्युत सामर्थ्य या इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत सामर्थ्य का सूत्र होता है, ठीक, विद्युत ऊर्जा बटा के समय। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को W से और बटा के समय को T से दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसका मात्रक जूल सेकेंड होता है या वाट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ में 3-4 मात्रक बताए हैं जिसका मात्रक 2-2 हुआ है, 2-2 निकला है। ठीक है, उस पर ध्यान दिया करें। ये सूत्र लिख लीजिए विद्युत सामर्थ्य का। ठीक है, यहाँ टी से क्या है, VIT पे निकला है, तो VIT तो W बराबर सूत्र लगाओगे तो T से T कट जाएगा तो VI आएगा। ठीक है, ठीक, फिर V बराबर IR रखोगे, V बराबर यहाँ पे IR रखोगे तो यहाँ पर I² R आएगा। ठीक है, ठीक, अब यहाँ यहाँ का I रखोगे तो यहाँ पे V²/R आएगा। ठीक है, ऐसे ही आएगा। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र जैसे B बराबर स्मॉल k, ठीक, स्मॉल KI/R। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन एम्पियर मीटर है, जहाँ K अनुपाती नियतांक है, K का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन एम्पियर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि K को हम लोग K को नियतांक मानते हैं। ठीक, इसका मान ये दिया है। ठीक है, यहाँ पे इस पे सवाल आता है, देखिए बता रहे हैं, जैसे ये तार है। ठीक है, इसमें कोई भी करंट प्रवाहित होगा, ठीक है, I, तो इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत यानी बल रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र बोलो या बल रेखाएं बोलो, उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, ठीक, वही जितने ये R दूरी पर, ये R दूरी, तार से R दूरी दिया है, इसीलिए यहाँ पे R है। ठीक है, यही बोलेगा कि इतने R दूरी पर इसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा, आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यह मात्रक ध्यान दिया करें। ठीक, देखिए, आप सब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें और कमेंट में जो डाउट हो उससे रिलेटेड कमेंट करें, और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, क्लास 10th के या 9th के हो, 10th के हो तो 10th के बताइए कि किस टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए। ओके, ठीक, आप कमेंट करेंगे तो हमको भी टॉपिक वाइज पढ़ाने में आसानी होगी। ठीक है, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद।